हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। कल मैंने आपको 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 में वीडियो फर्स्ट में बताया था कि कैसे न्यूट्रिशन होता है। आज इससे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो भोजन है वो डाइजेस्ट कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये इसका डायग्राम है, इसके पॉइंट सभी शो कर रखे हैं। इन पॉइंट को हम एक्सप्लेन यहाँ पे करेंगे। एक बार इनके नाम देखते हैं। माउथ, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स, स्टमक, ओसोफेगस, गोल ब्लेडर, लीवर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लास्ट पॉइंट एनस। ठीक है, सबसे पहले जो भोजन है, हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। स्टार्ट करते हैं। माउथ का क्या काम होता है? इनटेक द फूड, भोजन को अपने अंदर लेना। ये काम किसका है? माउथ का। इसके बाद पॉइंट आता है टीथ। टीथ के जरिए हम क्या करते हैं? जो हमारा भोजन मुंह के अंदर गया है वो उसको तोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद है टंग। टंग आप सभी जानते हैं, टंग क्या काम करती है? जो हमारी जीभ होती है वो क्या काम करती है? हमको टेस्ट देने का। एंड उसके साथ साथ जो हमने भोजन मुंह के अंदर लिया है उसको पूरे मुंह में के अंदर घुमाने का काम करती है। उसके बाद आती है सैलिवरी ग्लैंड्स। इसका क्या मतलब है? ये होती है हमारी लार ग्रंथियां, जिसका काम होता है लार को बनाने का। सैलिवा का मतलब होता है लार, जैसे कि ये दिया गया है। ये माउथ को एक्सप्लेन किया। माउथ का मतलब क्या था? भोजन को अपने अंदर लेना। इसके बाद माउथ के बाद टीथ पॉइंट आता है। टीथ क्या काम करता है? जो भोजन हमारे मुंह के अंदर गया वो उसको तोड़ने का काम करता है। जो जीभ है वो क्या काम करेगी? टेस्ट देने का काम करेगी। और जो भोजन है टूटा हुआ उसको क्या करेगी? पूरे मुंह के अंदर घुमाने का काम करेगी। इसके बाद आती है लार ग्रंथियाँ, सैलिवरी ग्लैंड्स। इसका काम होता है सैलिवा को बनाने का। सैलिवा क्या होती है? हमारी लार, ये लार को बनाने का काम करती है। इसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो सैलिवा है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है एमाइलेज। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आता है कि जो सैलिवा है, सैलिवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो होता है एमाइलेज। एमाइलेज नाम का जो एंजाइम होता है, इसका काम क्या है? जो भोजन है वो उसको और भी छोटे छोटे से पार्टिकल में तोड़ देता है। ठीक है। एक तो भोजन को तोड़ने का काम किसने किया? जो हमारे दांत थे उसने। और उसके बाद जो एमाइलेज नामक एंजाइम होता है वो भी क्या काम करता है? जो भोजन के पार्टिकल्स हैं उसको और भी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम करता है। उसके बाद मुंह का काम खत्म हो जाता है हमारा। फिर आता है ओसोफेगस। ओसोफेगस ये एक जो नली है इसको बोला जाता है ओसोफेगस। ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है ये ओसोफेगस नली है, जो क्या करेगी? भोजन को मुंह से लेके स्टमक तक लेके आने का काम करेगी। ठीक है, उसे बोला जाता है ओसोफेगस। और ये होती कैसे है? जैसे जैसे भोजन हमारा यहाँ से नीचे आता जाएगा तो जो ये नली है वो यहाँ से नीचे से खुलती जाएगी और ऊपर से बंद होती जाएगी। इसी को बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, मतलब क्या था? जो ओसोफेगस है वो क्या है? इसका काम क्या है? ओसोफेगस एक नली है जो काम करती है भोजन को हमारे मुंह से कहाँ तक लेके आने का? स्टमक तक लेके आने का काम करती है। इसे बोला जाता है ओसोफेगस। ये जो वर्ड है इसमें पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक मतलब क्या है? ये एक नली है जो क्या करती है? जैसे जैसे भोजन नीचे आता जाएगा वैसे वैसे ये नली नीचे से खुलती जाएगी, ऊपर से ऐसे बंद होती जाएगी। तो ये क्या, इसे बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको नोट्स में लिख सकें और आसानी से याद कर सकें। देखो, ओसोफेगस से जो भोजन है, हमारा जो फूड है वो माउथ से अब स्टमक तक पहुंच गया है। स्टमक की डेफिनेशन देखो। स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स इन इट। स्टमक हमारी बॉडी का वो पार्ट है जहाँ पे जो भोजन है वो क्या होगा? जैसे ही हम भोजन को खाएंगे तो जो वो है स्टमक है वो एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपने सुना भी होगा, कई बार हम मजाकों में कह देते हैं कि शादी में हम खाना खा के आ गए और हमने ज़्यादा खा लिया जिस वजह से जो पेट है वो बड़ा हो गया।
तो ऐसे कह सकते हैं जो स्टमक है ये बड़ा ऑर्गन होता है, जैसे ही भोजन इसके अंदर जाता है तो ये क्या होना स्टार्ट हो जाता है, एक्सपेंड होना, फैलना स्टार्ट कर देता है। ये आगे जो पॉइंट्स हैं ये किसके हैं, स्टमक के ही हैं। स्टमक में देखो पहला पॉइंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसका काम क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस को बनाने का। नाम से देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस को बनाने का काम करती है। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है HCl आप जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद आता है पेप्सिन, उसके बाद है म्यूकस। HCl का काम क्या होता है, देखो जो हम भोजन खा रहे हैं वो क्या करेगा, इसको HCl मेक्स मीडियम एसिडिक, जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाने का काम करेगा। किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड, और जो हमारे भोजन के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया थे जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये उसको ख़त्म करने का काम करेगा। उसके बाद आता है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। ये काम क्या करता है, जो प्रोटीन गया है हमारे भोजन से हमारी बॉडी के अंदर, हमारे पेट के अंदर, ये उसको क्या करेगा, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। उसके बाद आता है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट इनर लीनिंग ऑफ स्टमक, जो हमारे पेट की, देखो अब जो ये है HCl, इसने क्या किया, उस जो भोजन था हमारा उसको एसिडिक बनाने का काम किया। और आप सभी को पता है एसिड स्किन को जलाने का भी काम कर सकता है, गला सकता है उसको। तो जो हमारे पेट के अंदर की स्किन है ये क्या करेगा, उसको थोड़ा ख़राब कर देगा, जिसकी वजह से जो म्यूकस है वो उसको बचाने का काम करता है, ताकि जो भोजन हमारा एसिडिक हो चुका है और जो हमारी स्किन है अंदर की वो ख़राब ना हो, तो ये उससे बचाने का काम हमारा करता है। स्टमक को एक बार दोबारा से देखो, स्टमक हमारी बॉडी का एक बड़ा ऑर्गन है, जैसे ही भोजन इसके अंदर जाएगा तो ये एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देता है। स्टमक के पॉइंट कौन से हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसका काम क्या है, गैस्ट्रिक जूस को बनाने का। और जो गैस्ट्रिक जूस बनता है इसमें 3 पॉइंट है आगे, जूस किस किस से मिलके बनता है। पहला पॉइंट है HCl मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम क्या है, जो भोजन हमारे पेट के अंदर गया है ये उसको एसिडिक बनाने का काम करता है, ताकि जो बैक्टीरिया हैं भोजन के अंदर जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं ये उसको ख़त्म करने का काम करता है। उसके बाद आता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करेगा, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करेगा। उसके बाद क्या है म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, जो स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम हो चुका है उससे हमारी इनर लीनिंग को बचाने का काम करेगा। ये इसके पॉइंट है। इन तीनों को मिला के जो जूस बनता है उसे बोला जाता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो स्टमक के बाद पॉइंट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाला पॉइंट है, गोल ब्लेडर, पैनक्रियाज, ये सभी ये वाले दोनों पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही पड़ेंगे। पहले देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये बॉडी का वो पार्ट है जहाँ पे जो डाइजेशन है वो कंप्लीट पूरी तरह से हो जाता है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है लीवर। लीवर क्या काम करता है, देखो इट प्रोड्यूस बाइल जूस। लीवर क्या काम करता है, बाइल जूस को बनाने का काम करता है। अब जो ये बाइल जूस है इसके बाद आगे देखो गोल ब्लेडर, इसका काम क्या है, ये जो बाइल जूस ऊपर बना था, जो लीवर ने बाइल जूस को बनाया, ये उसको स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था, एक तो ये क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है भोजन का। जो ये लीवर है ये बाइल जूस को बनाने का काम करेगा, और जो बाइल जूस बना है इसको स्टोर करने का काम कौन करेगा, गोल ब्लेडर। इसके बाद आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज 2 चीज़ों से मिलके बनता है, एक होता है ट्रिप्सिन, उसके बाद है लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या है, जो प्रोटीन्स है वो क्या करेगा, उसको एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करेगा। उसके बाद है लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, जो फैट है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, तोड़ने का काम करेगा। उसके बाद आता है पॉइंट विली। विली क्या करेगी, देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो क्या काम करती है, एब्जॉर्प्शन का जो पार्ट होता है ना, जो हमारी बॉडी को चाहिए एब्जॉर्ब, जो हमारी बॉडी करती है, ये उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है।
देखो क्या था स्मॉल इंटेस्टाइन में, एक तो ये कंप्लीट डाइजेशन होता है यहाँ पे, उसके बाद क्या है, जो ये लीवर है ये बाइल जूस को बनाने का काम करता है। अब जो ये बाइल जूस बना है कोई सा ना कोई सा पार्ट तो इसको क्या करेगा, स्टोर करने का भी काम करेगा, और जो इसको स्टोर करने का काम करता है वो होता है गोल ब्लेडर। इसके बाद आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है, इन दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, एक होता है ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या काम करेगा, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करेगा। जो लाइपेज है वो क्या करेगा, फैट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। उसके बाद आती है विली। विली क्या काम करती है, क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, ये थोड़ी जैसे हमारी उंगली है उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये क्या काम करती है, जो एब्जॉर्प्शन का एरिया है उसको इंक्रीज करने का काम करती है। एक बार देखो माउथ से भोजन कहाँ पे गया, ओसोफेगस में गया। ओसोफेगस के जरिए जो भोजन है वो स्टमक में गया। स्टमक के बाद जो भोजन था वो किस में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इन सभी पॉइंट को पढ़ा है। उसके बाद लास्ट पॉइंट बच गया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद पॉइंट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो हमारी बॉडी को चाहिए था, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जो भी चीज़ चाहिए वो हमारी बॉडी क्या करेगी, अपने अंदर रख लेगी। बाकी का जो फालतू का वेस्ट पार्ट होता है वो एनस के जरिए बाहर निकाल देगी। अब इसमें देखो लार्ज इंटेस्टाइन, द अनएब्जॉर्ब्ड फूड सेंट टू लार्ज इंटेस्टाइन, वो पार्ट हमारी जो हमारे भोजन का जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई वो भोजन किस में चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। जो इसकी वॉल्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन की वो क्या काम करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करेगी, क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं उसमें पानी प्रेजेंट होता है। तो वो जो पानी है वो कौन एब्जॉर्ब करने का काम करेगी, जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, जो इसके वॉल्स दिखाई दे रही हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। और जो भोजन था अनएब्जॉर्ब उसको एनस के जरिए हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करेगी। ये हो गया पूरा क्वेश्चन। डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है, स्टार्टिंग में माउथ से ओसोफेगस में, ओसोफेगस के बाद स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल था वो एनस के जरिए हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें इसे। और अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखना है वीडियो का तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।